हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो भैया देखा, बेंगलुरु में विश्वगुरु ने पायलट बनकर तेजस उड़ाया। तो लल्लन भैया इसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि उड़ाने में तो इन्हें एक्स्ट्रा 2A भी महारत हासिल है। जैसे पहले अच्छे दिन और 15 लाख का जुमला उड़ाया, फिर लोगों के जेब का पैसा और रोजगार उड़ाया, फिर रेलवे और पोर्ट उड़ाया, और अब तेजस उड़ा रहे हैं। एक तरफ पूरा बेंगलुरु गमगीन होकर शहीद कैप्टन MB प्रांजल को श्रद्धांजलि दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ महामानव सूट बूट पहनकर फोटो शूट कराने में लगे थे। लल्लन भैया यही तो विश्वगुरु का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि जल्दी जल्दी एक फोटो तेजस के ऊपर भी चढ़कर खिंचवा लेता हूँ, क्या पता 2024 में मारुति 800 भी नसीब ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे लल्लन भैया मुझे तो लगता है विश्वगुरु पनौती शब्द सुनते सुनते परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने तेजस वाला प्रोग्राम रखा। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कह रहे हैं, चीन को लाल आंख न सही, कम से कम अब इन्हें चीन को काला चश्मा ही दिखा देना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस इवेंट को लेकर गुल्लू, चमन और सुशांत में एक अलग ही खुशी की लहर है, क्योंकि लल्लन भैया जब से वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ है तब से ये लोग ट्रक भर भर कर गालियां खा रहे हैं, और तेजस के इवेंट से गायब हो जाएगा पनौती जैसा शब्द, और इन लोगों का भी दूर हो जाएगा 50% कब्ज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। वोट नहीं देंगे, तलाक दे देंगे। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा उसको। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। देख रहे हो भैया, एक हमारे डंका पति हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी बीवी छोड़ दी, और ये सफेद कपड़ा वाले महाशय कह रहे हैं मैं बीवी छोड़ दूंगा लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। लल्लन भैया मुझे तो लगता है इस महान व्यक्ति ने अच्छे दिन का मजा कुछ ज्यादा ही लूट लिया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। क्योंकि पहले लोगों को लगता था जब महामानव सत्ता में आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम होगी और हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में घूमेंगे, लेकिन अब पता चला वो सब था केवल उल्लू बनाने का भाषण, और आत्मनिर्भर बनाते हैं देकर 5 किलो राशन। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहले लोगों को वास्तव में ऐसा लगता था, लेकिन अब अच्छे दिन का नाम सुनते ही लोगों को चक्कर आ जाता है, क्योंकि अब भरोसा बगुले की तरह उड़ चुका है, और लोग समझ गए हैं कि केवल चुनाव आते ही बनती हैं गर्मा गर्म योजनाएं, और उसके बाद देते हैं लठ से दुआएं।